11 जनवरी 2022 को एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर लेंगे और देखेंगे उनको बनाना, और आगे भी इस तरह के प्रश्न आने की संभावना है और इसी तरह के ही, जहाँ तक उम्मीद है, इसी तरह के ही प्रश्न आएंगे। तो जिनका भी आगे एग्जाम है वो एक बार इन प्रश्नों को जरूर देख लें, देख कर ही जाएँ परीक्षा में और आसानी से वे वहाँ पर अटेम्प्ट कर देंगे। चलिए तो इसी क्रम में पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 8500 रुपया पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। तो सीआई और एसआई दोनों का अंतर, बीच में माइनस, इसका फॉर्मूला होता है पी यानी धन, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, गुना आर स्क्वायर, आर क्या है, रेट है, बटा 100 का स्क्वायर। इस पर रख देना है। अंतर पूछ रहा है, यही हमको निकालना है, और पी दिए हुए है 8500, लिख देंगे 8500 गुना आर का वैल्यू दिया है 10, यानी 10 गुना 10 बटा 100 गुना 100। हल कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आ गया 85। यही पूछ रहा था कि अंतर, तो अंतर आ गया 85, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से इन प्रश्नों को बनाना है। चलिए आगे और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको रख देना है, 4 की 4, पाई के 22/7, आर तो इसमें दिया नहीं है, व्यास दिए है, व्यास इसमें व्यास दिया हुआ है, तो व्यास जो होता है डी कितना दिया है 28, तो आर हो जाएगा कितना 28/2 यानी 14। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो हम रख देंगे 14 गुना 14। हल कर देंगे, 7 दूनी 14, गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 22 चौक 88, 14 दूनी 28, 88 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 88 गुना 28, 8 अठाई 64 की 4 हासिल 6, 8 अठाई 64 6, 70 की 0 70, 2 8 16, 2 8 16 1 17, 4 6 7 7 14 1 1 2 24 64। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से प्रश्नों को बनाना है। चलिए आगे और देखते हैं प्रश्नों को। अगला प्रश्न आया था कि 1,00,000 रुपए के किसी वस्तु पर 20% और 10% की क्रमिक छूट के बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए क्रमिक छूट प्रश्न में है, क्रमिक छूट, इसका एक फॉर्मूला होता है x + y माइनस x इंटू वाई बाई 100। करना क्या है, इसमें x क्या है, पहला है, और y क्या है, दूसरा है। इसमें रख देना है 20 + 10 माइनस 20 गुना 10/100। हल कर देना है इसको, तो कितना हो जाएगा 20 और 10 30 माइनस 1 0 1 0 2 0 खत्म, आ गया 2 यानी 28%। क्रमिक छूट आ गया 28%। अब है कि 1,00,000 पर छूट बताना है, तो 1,00,000 लिख देंगे, 1,00,000 इस पर 28% की छूट, यानी 100 माइनस 28/100, 1,00,000 100 में से 28 करेंगे तो 72 बचेगा भाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1,000 में 72 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 72,000। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से प्रश्नों को परीक्षा में बनाइए, आप जरूर ही सफल होंगे। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आया था कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी बेलनाकार बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बेलन, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर का वैल्यू दिए हुए हैं यहाँ सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, और एच दिए हुए हैं 10 सेंटीमीटर। वैल्यू को पुट कराना है और आंसर आ जाएगा। करा के देख लेते हैं, रख देते हैं 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर दिए हुए हैं 7 सेंटीमीटर, रख देते हैं 7 गुना, कितना है ये 7, आर की जगह 7 और एच की जगह 10। हल कर देते हैं, 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44, 7 और 10 17, गुना कर दीजिए, 17 चौका 68 की 8 हासिल 6, 17 चौका 68 और 6
74 यानी 748, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे और प्रश्नों को देखते हैं। एसएससी परीक्षा में क्षेत्रमिति से बहुत ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए एक और प्रश्न मिल गया क्षेत्रमिति का ही। इसमें प्रश्न है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले उस शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर है। क्या पूछ रहा है? शंकु का आयतन। आयतन शंकु का कितना होता है? ये फॉर्मूला है, सारा जो भी है फॉर्मूला बेस्ड है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इसमें 1/3 है, पाई का वैल्यू जानते हैं आर। आर यहाँ क्या दिया है? 42 सेंटीमीटर व्यास। तो व्यास का त्रिज्या कितनी होती है? आधी होती है, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा? आर बराबर 21। और एच प्रश्न में दिया है जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर है, यानी ऊंचाई भी, यानी आर इक्वल टू एच इक्वल टू 21, यानी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों 21 है। अब इसको रख देते हैं 1/3 गुना 22/7 पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू 21 गुना 21 और एच का वैल्यू भी 21 है। हल कर दीजिए, 7 तरीका 21, 3 से ये 3 कट गया, गुना कर देना है कितना? 21 का 21 से फिर 22 से, 21 का 21 में करेंगे तो 441 गुना 22। अब इसको गुना कर दीजिए 441 का 22 से, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 8 8, जोड़ दीजिए 2 8 2 10, 8 8 16, 1 17, 8 1 9, 9702, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना आ गया? 9702। इस तरह से इन प्रश्नों को बनाना है। काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्षेत्रमिति से, आप थोड़ा क्षेत्रमिति के सूत्रों को भी देख लीजिए। अगला प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज पर है, देख लेते हैं इसको। कोई राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 39,930 हो जाती है, तो धन ज्ञात करें, यानी धनराशि ज्ञात करना है। मिश्रधन दिए हुए है कितना? 39,930। तो मिश्रधन का एक फॉर्मूला होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। एन क्या है? समय है। तो मिश्रधन दिए हुए कितना? 39,930। मूलधन, धन पूछ रहा है कि निकालना है, इसको पी निकालना है। 1 प्लस आर दिए हुए कितना? 10%, रख देंगे 10/100, कितना? 3 वर्ष के लिए, तो पावर 3। हल कर दीजिए इसको, 39,930 10 का 10 पी, यहाँ हो जाएगा 100 एकम 100, 10 110 बटा 100 का पावर 3, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो हो क्या जाएगा? पी बराबर 39,930, और ये वाला गुना में चला जाएगा और ये वाला भाग में आ जाएगा, यानी गुना 10 गुना 10 गुना 10। क्यों हुआ? और में 3 है, यानी समय जो 3 वर्ष का है वो है, बटा 11 गुना 11 गुना 11। कटाते हैं, देखिए कटता है कि नहीं। 11 तिया 33, बच गया 6, 69, 11 छक 66, 3 बचा 33, 11 तिया 33 कट गया। फिर 11 से 11 तिया 33, 11 तिया 33 कट गया। फिर 11 से 11 तिया 33, कितना आ गया? 30, यानी P बराबर कितना हो जाएगा? 30, और ये 3 को 0 लिख देंगे, 3 0, कितना हो गया? 30,000। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया आंसर। चलिए आगे और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न 7 है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपया है, यदि उसे 91.28 की छूट पर बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए छूट प्रतिशत निकालने का क्या है कि जो छूट दिया जाता है उसको ऊपर रख दीजिए और नीचे जो अंकित मूल्य है उसको रख दीजिए 8,000 और 100 से गुना कर दीजिए और इसको हल कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है इसमें? 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 91, 28 हो जाएगा और ये 8,000 हो जाएगा। अब इसको हल कर देना है, तो हल कैसे करेंगे? 91 28 में 8,000 से भाग कर देंगे, तो एक बार में कितना हो जाएगा? एक बार में 8,000, बच क्या जाएगा? 8 2 1 1, फिर एक 0 लगाएंगे और दशमलव लगा देंगे, फिर 1 से 8,000 में कितना हो जाएगा? 10 में से 0, 8 की 8, 2 की 2, 11 में से 8 गया 3, फिर एक 0 लगाएंगे, तो अब दशमलव के बाद अब 0 नहीं लगाना है, हो गया। अब कितना आ जाएगा? ये 8 चौका 32, यानी 1.14 ए नंबर ऑप्शन, इसमें ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से प्रश्नों को बनाना है। चलिए आगे और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 63 और 7 का मध्यानुपाती कितना होगा? देखिए मध्यानुपाती,
मध्यानुपाती का एक फॉर्मूला होता है x बराबर रूट अंडर ए बी। x बराबर रूट अंडर ए बी। एक्स क्या है? मध्यानुपाती बराबर ए बी। ए बी क्या है? जो संख्या दी गई रहती है उसको बोलते हैं। तो रूट अंडर ए की जगह कितना दिया है? 63 और बी की जगह कितना दिया है? 7। 63 को लिख सकते हैं रूट अंडर 3 गुना 7 और एक 7 जो है पहले से है। 3 का 9 7 63 और 7 पहले का है। अब क्या हो गया? वर्गमूल में हो गया। तो 2 में से 1 ले लेंगे और फिर 2 में से 1 ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 में से 1 और ये 7 हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 7 तरीका 21। आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला रूट अंडर ए बी, इसको याद रखना है। मध्यानुपाती को अंग्रेजी में मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। मीन प्रोपोर्शनल। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 9, कि दो संख्याओं 4 और 28 का तृतीय अनुपात क्या होगा। अभी हम लोग ने मध्यानुपात देखा, यह है तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात इसका फॉर्मूला होता है x बराबर बी स्क्वायर बाई ए। एक्स क्या है? तृतीय अनुपात है। बी स्क्वायर बाई ए, बी क्या है? 28, यानी 28 गुना 28, 2 बार है स्क्वायर। ए कितना है? 4। हल कर दीजिए, 4 7 28, 28 7 कितना हो जाएगा? 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 196। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है तृतीय अनुपात का और मध्यानुपात का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 6 5 21 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, चतुर्थानुपात ज्ञात करने का तरीका है 6, इसको हम लिख सकते हैं 6 अनुपात 5 अनुपात समानुपात 21 अनुपात x। इसको कैसे हल किया जाता है? x का गुना 6 से और इसका गुना इससे। तो कर दीजिए, 6 का गुना x से तो कितना हो जाएगा? 6x बराबर 5 का गुना 21 से 21 गुना 5। हल कर दीजिए तो x बराबर 21 गुना 5 बटा में 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 5 35 बटा 2, कितना हो जाएगा? 17.5। जब इसमें भाग देंगे तो 17.5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको थोड़ा देख लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 6 4 3 का प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए। तो जिस तरह से चतुर्थानुपात निकला है उसी तरह से प्रथमानुपात निकल जाएगा। कैसे? तो इसमें दे देंगे प्रथमानुपात निकालना है, यानी x निकालना है। अनुपात 6 अनुपात समानुपात 4 अनुपात 3। अब क्या करना है कि इसका गुना इससे और इसका गुना इससे कर देना है। तो 3 का गुना 1 से 3x और 6 का गुना 4 से तो 6 चौका 24, 3 से ये 24 8 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर 8। यही हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। इतनी आसानी से ये बनते हैं। चलिए आगे और देखते हैं प्रश्न। अनुपात से एक प्रश्न पूछा गया था कि 2a बराबर 3b बराबर 7c, तो a b c का अनुपात क्या होगा। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। लिखा है 2a बराबर 3b बराबर 7c, तो a b c का अनुपात पूछ रहा है। इसको निकालने बहुत ही आसान है। इसको छोड़ दीजिए, इसको ही रहने दीजिए, इस दोनों को गुना कर दीजिए, 3 7 21 अनुपात। अब इसको रहने दीजिए और ई दोनों को गुना करा दीजिए, तो 7 दूनी 14 अनुपात। अब इसको रहने दीजिए और इसको गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी 6। बस यही करना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इस तरह से इसको निकालना है। यदि पहला निकालना है तो इस दोनों को गुना कर दीजिए, बीच वाला निकालना है इसको गुना कर दीजिए, यदि बाद वाला निकालना है तो पहले वाले दो को गुना कर दीजिए, और जो आएगा वहीं ए अनुपात बी अनुपात सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए SSGD की परीक्षा में इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप लोग प्रिपेयर होकर जाइएगा। इस तरह का प्रश्न कैसे बनाना है यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। यदि A B से 40% कम है तो B A से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम दोनों को मान लेते हैं कुल मान 100 है। तो प्रश्न है कि A B से 40% कम है। A 40 है तो B कितना हो जाएगा? 60। अब है कि B A से कितना प्रतिशत अधिक है। B है 60 और A है 40। अब ये कितना प्रतिशत इससे अधिक हुआ, यानी 40 से 60 जो है कितना प्रतिशत अधिक हुआ। इसको कैसे निकालेंगे? तो 40 बटा 60 गुना 100। इसको हल कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो कैसे हल करेंगे? 1 0 से 1 0, 2 दूनी का 4, 2 3 6, कितना हो गया? 200 बटा 3 कटाएंगे तो 3 6 18, 3 6 18.6। इस तरह से चलते जाएगा। प्रतिशत में है तो प्रतिशत में, यही आंसर हो जाएगा कितना? डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न। उसी टाइप का अगला प्रश्न है, यदि एस टी का 160% है तो बताएं कि टी एस का कितना प्रतिशत है। इसको भी सेम उसी तरह से बना देना है।
कुल मान लेते हैं कि 100 है, कुल मान 100 है। तो प्रश्न में है कि एस टी का 160% है, तो टी कितना है 100 है और एस कितना है 160 है। तो टी एस का कितना प्रतिशत है, यानी एस 160 है तो इसका प्रतिशत कितना होगा। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे 100/160 गुना 100। हल कर दीजिए इसको, 1 0 से 1 0, 1000/16 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 में 16 से 16 छक्का 96 किया जाएगा, 4 0, 16 दूनी 32, 8 1 0 तो 0.16 80 कट गया, यानी 62.5, 62.5 ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, आपको बनाना है। एक बार इनका बहुत अच्छे तरीके से 2 बार 3 बार, जितना बार नहीं समझ में नहीं आ रहा है उतना बार देखिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ आपको मदद करूँगा, बताऊँगा, कमेंट में जवाब दूँगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।